झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। खनक चबेला काल का, कछु मुँह में कछु गोद। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट प्रेरक प्रसंग में आप सब मित्रों से उत्तराखंड से मुखातिब हूँ। जैसे कि समय समय पर लॉकडाउन के बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे कथा प्रसंगों से हम एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं। मित्रों, जैसे इस जगह पे कहा गया है, जब कभी इस दोहे को रच रहा था उसके मन में था कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। आजकल हम झूठे सुख को सुख कहते हैं और मन में बड़े खुश होते हैं कि हमको रुपया पैसा गाड़ी जमीन जायदाद मिल गई और बहुत खुश रहते हैं। मानत है मन मोद, खनक चबेला काल का। काल के खाने के चबे ने हम, अगर जैसे कोई आदमी चना खा रहा हो, ऐसे काल हमारा भक्षण कर रहा है। कछ मुंह में कछ गोद। कुछ आदमी तो देखे कोरोना के द्वारा उसके गाल में जा रहे हैं, उनको चबा चबा के वो खा रहा है। कुछ को तो मुंह में है और कुछ उसने गोद हाथ में रखे हैं, कुछ को खाने के लिए तैयार बैठा है। फिर भी हम इस निस्वार्थ संसार से वास्तविक सुख के बारे में नहीं जान पाते। आज चर्चा का विषय यह होगा कि जीवन में वास्तविक सुख क्या है। मित्रों, एक समय की बात है कि एक महात्मा जी किसी राजा के राज्य में आते हैं और महात्मा जी धड़ल्ले से सीधा चलते हुए हाथ में लठ लेकर के, कमंडल पकड़ के, दंड और कमंडल के साथ में जा रहे हैं और सीधा जाकर के राजा के महल में घुस जाते हैं। उनको जो उनके पहरेदार होते हैं वो भी उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं, अलेख निरंजन, मैं तो अपने सराय में जा रहा हूँ, धर्मशाला में जा रहा हूँ मैं। वो बोलते हैं, महादेव, हे भगवान, ये धर्मशाला नहीं है, संत जी ये धर्मशाला नहीं है, राजा का महल है, राजा आपको दंडित भी कर सकता है। बोला, बहुत ऐसे राजा देखे, और वो सीधा निकल करके आगे बढ़ने लगता है। जैसे महल के मुख्य द्वार पर आता है और उसके बगीचे में जाके अपना आसन लगा के धुनी रमा देता है। और राजा को इस बात में बड़ा कौतूहल होता है कि आज ये महात्मा अचानक कहाँ से आ गए और ऐसा क्यों बोले कि मैं धर्मशाला में जा रहा हूँ। राजा महाराजा अपने सैनिकों के साथ, अपने पहरेदारों के साथ जब वहां पे पहुंचते हैं और महात्मा को प्रणाम करते हैं, महात्मा उन्हें आशीर्वाद देते हैं और धुनी रमाने के लिए बैठते हैं, तो राजा कहता है कि महात्मा जी, मैं आपको एक अलग से दूसरी जगह देता हूँ, जिस जगह पे आप अपनी धुनी रमाइए, तपस्या कीजिए। साधु बोलता है, नहीं, ये धर्मशाला ही तो, मैं धर्मशाला में आया हूँ, मुझे क्या क्यों रोक रहे हो आप। राजा बोलता है, ये धर्मशाला कहाँ, ये तो मेरा महल है। बोला, अच्छा, आपका महल के आपका महल है, इस महल में आपसे पहले कौन रहते थे। बोले, इससे पहले मेरे पिताजी रहते थे। उनसे पहले कौन रहते थे, उनसे पहले उनके पिताजी रहते थे। उससे पहले मेरे दादाजी के दादाजी, या पिताजी दादाजी के भी पिताजी रहते थे। इस प्रकार हमारे पुरखे आते इस महल में आते रहे। अब मैं राजा हूँ तो अब मैं रह रहा हूँ। तो राजा को महात्मा जी समझाते हैं, राजन, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये धर्मशाला है। धर्मशाला में क्या होता है, एक पथिक आता है, एक बटोई आता है, थोड़ी देर ठहरता है फिर चला जाता है। अगले दिन फिर दूसरा आता है, थोड़ी देर ठहरता है फिर चला जाता है। इसी प्रकार तो धर्मशाला में होता है, वही काम तो यहाँ हो रहा है। सिर्फ नाम और काम में थोड़ा आपने अंतर कर दिया है, इसको महल बना लिया, उसको धर्मशाला बना ली। हे राजन, ये पूरा जगत ही एक धर्मशाला है। इसीलिए मैं आपको ये बताने के लिए, इसका वास्तविक सुख का परिचय करवाने के लिए आपको यहाँ आया था कि यह एक धर्मशाला है। इसलिए बोलते हैं, राजा को उन्होंने यही वचन सुनाया कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मद मनोमन मोद। खनक चबेला काल का, कछ मुंह में कुछ गोद। झूठे सुख में तुम सुख में रम रहे हो और उसी में खुश हो रहे हो कि हमने सब कुछ पा लिया है, जबकि यह नहीं है। खनक चबेला काल का, काल ने कुछ आपका भक्षण कर लिया, कुछ लोगों का, अपने आपके दादा और पुरखों का भक्षण कर लिया है और आप जैसे उसके गोद में रखे हैं। अब आपका नंबर आने वाला है। राजा की आंखें खुल जाती है और राजा उनसे बोलता है, प्रभु, मुझे वास्तविक सुख के बारे में बताइए। यहाँ पर जाके मेन जो कहानी शुरू होती है, वास्तविक सुख क्या है। आप और हम भी इसकी चर्चा करते रहते कि वास्तविक सुख क्या है। मैंने भी सोचा, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद, उठना बैठना बड़ी प्रतिष्ठा, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो जाए जग बारह ही बारह बोलते हैं। सुत बित नारी, तीन प्रकार की स्त्रियां हैं। सुत बित लोक ईर्षना पीनी,
सुत बेटा, रुपया पैसा, लोक तृष्णा। लोक तृष्णा बोलते हैं कि मेरा समाज में बहुत बड़ा मान हो, मैं इतना बड़ा हूँ, जिस दिन मैं मरूं में तो उस दिन लोग बोले ये है ये नहीं। ये सुत वित्त लोक क्षणिक सुख है। फिर अगला बोलता है सुख के लिए राजा राजा को बोलते हैं कि तुम्हें क्या सुख है, सुख कौन सा तुम अनुभव करते हो, सुख का तुम क्षणिक सुख का जिस अनुभव कर रहे हो वास्तविक सुख नहीं है। महात्मा जी बोलते हैं जिस सुख को करते करते आप अघाते नहीं हो, जिस सुख को लेते लेते, जिस सुख को प्राप्त करते करते, जिस सुख को भोगते भोगते आप अघाते नहीं हो, वह वास्तविक सुख है। और जिस सुख को करने की एक सीमा है, एक सीमा के बाद वो सुख को आपको खराब लगने लगता है, वो सुख से आपका मन भर जाता है, वह क्षणिक सुख है, वह वास्तविक सुख नहीं है। अब राजा ने इस बारे में राजा को बहुत सारे उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि हे राजा, अगर कोई आदमी धूप में चल के आए, गर्मी से चल के आए, तो उसको सबसे बड़ा सुख किस चीज में मिलेगा? वो राजा बोलता है उसको छाया में सुख मिलेगा। तो ठीक है, उसको छाया में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जब उसको छाया, ठंडी छाया में, एसी के वातानुकूल कमरे में आप रखोगे तो उसको ज्यादा लगने लग जाएगा, फिर वो इस सुख से उब जाएगा। बोला नहीं, मुझे तो अब बैठे बैठे, आप देखो आप इतना काम करते थे हमारे देश के लोग, और आप जब लॉकडाउन हो चुका है अब हम बोल रहे हैं नहीं हमें काम पे जाना है। पहले हम बोलते हमें आराम चाहिए, संडे एक दिन हमको काम आराम का बहुत कम लगता था, हम बोलते थे आराम हो, और अब जीवन में पूरा आराम ही आराम हो गया। तो अब बैठ बैठ के आपकी कमर दुखने लगी। ये वास्तविक सुख नहीं था। इसलिए जिस सुख को आप संडे में ढूंढते थे वो सुख वास्तविक सुख नहीं था, उससे आपका जी भर गया। अब आप वापस काम पर लौटना चाहते हैं। इसलिए बोलते हैं पुरुषार्थ में वास्तविक सुख हो सकता है। पुरुषार्थ, मेहनत, श्रम, लेकिन श्रम के बाद विश्राम भी बहुत जरूरी होता है। विश्राम के लिए कुछ क्षण विश्राम करें। इसलिए भगवान ने पूरे 12 घंटे दिन के बाद आपको 12 घंटे की रात देता है, जिसमें 8 घंटे आपके विश्राम के लिए होते हैं। और मित्रों, ये ध्यान रखना, अगर आप भूखे हो और आपको रसगुल्ले की प्लेट दे दी जाए तो आपको उसमें बहुत सुख नजर आता है, क्षणिक सुख है वो। आप बोलते हैं हाँ रसगुल्ला मिल जाता, तो आपको रसगुल्ला मिला, 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 3 4 5 6 20 25 30 40, इसके बाद आप बोलते नहीं अब ये नहीं चाहिए। ये भी वास्तविक सुख नहीं है। रुपया पैसा आपको इतना मिल जाता, दुनिया भर का रुपया पैसा आपको मिल गया, लेकिन उसमें आपको मन को शांति नहीं मिलती। टाटा बिरला डालमिया आप देख लो, आप जो भी धनाढ़ व्यक्ति हैं, पहले के लगा और आपके लगा लो, अंबानी जी बोल लो, लेकिन अभी भी वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब वो सुख पूरा हुआ नहीं है। सुख तो वो है जहाँ पर आत्मा एकदम ठहर जाती है, आपकी बुद्धि बस अब मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ भी मुझे प्राप्त नहीं करना है। वो वास्तविक सुख है। उस सुख तक कोई नहीं पहुंचता। प्यासे के लिए पानी में सुख है, प्यासा आता कहीं से, मुझे 1 गिलास पानी मिल जाए बस मेरा जीवन हो जाए, खुशी। उसको उसी में कितनी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। 1 गिलास 2 गिलास 3 4 5 6 10 गिलास पानी पीने के बाद उससे उब जाता, बोलता नहीं अब नहीं चाहिए। अब ये जो सुख, क्षणिक सुख हमेशा देखिए, क्षणिक सुख वो सुख है जो आपको कभी पूरा नहीं करता है। और वास्तविक सुख वो है कि जो एक क्षण भर के लिए मिले आपको पूरा कर देता है। जब आप ध्यान भजन सत्संग में बैठते हैं, किसी ज्ञानी पुरुष के साथ चर्चा करते हैं, आपका मन शांत हो जाता है। आपको दीन दुनिया से कोई बेखबर हो जाते हैं, आप दीन दुनिया से। वो वास्तविक सुख है जो आपको इस जग को भुला देता है। और लेकिन याद रखना चाहिए मित्रों कि जब आप अंतर की यात्रा में, अपने आत्मा की यात्रा में अंदर जाते हैं, तो बाहर का संसार आपसे बहुत आगे निकल जाता है। बाहर जो वैज्ञानिक विज्ञान का संसार है वो आपसे आगे निकल। देखो ज्ञान विज्ञान की बहुत, अगर आप इसी प्रकार अपने घर में एक बार तपस्या में लीन हो गए, कई कई साल आपने गुजारते, तो आगे आप देखोगे आपके घर के पास में कई अट्टालिकाएं बन जाएंगी, और आप उस तरफ अपने जो सांसारिक ज्ञान है, सांसारिक संपत्ति, उसमें आप पिछड़ जाते हो। लेकिन जब आप सांसारिक भाग दौड़ में आगे बढ़ते हैं तो आप आंतरिक यात्रा को भूल जाते हैं। इनमें सामंजस्य बिठाने के लिए जरूरी है कि आप हिंदू धर्म में जो बताए गए हैं इन चीज़ों का पालन करें। हिंदू धर्म में आपको बताया गया, ब्रह्म मुहूर्त में बताए गए 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा बताई गई है। इसलिए मैं आपके लिए मेन मुख्य जो मेरा बताने का वो है वास्तविक सुख को पहचाने के। वास्तविक सुख क्या है? अगर कोई बेटा अपनी माँ की सेवा करता है तो वह क्या सेवा करते 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 कभी आता है कि, या उसकी माँ उससे सेवा पाते पाते कभी आती है? वो एक निरंतर सुख है। मियाँ बीबी का प्रेम है, वही प्रेम 7 फेरों के समय जब वो उसकी मांग में सिंदूर भर रहा था, उंगली में अंगूठी पहना रहा था, वो प्रेम मरते दम तक और वही प्रेम बना रहे,
तो वो वास्तविक सुख है। लेकिन एक समय पर आकर आपका प्रेम उनसे विछुट, आपसे उनका मन भर जाता है या उनका आपसे मन भर जाता है, तो वो वास्तविक सुख नहीं, वो वास्तविक प्रेम भी नहीं है। इसलिए वास्तविक चीज को समझें और इस संसार को इस प्रकार समझें, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, खनक चवेला काल का कछ मुंह में कछ गोद। और इस प्रकार से आप ऐसे कर्म करते चले जाएं कि आपके आसपास रहने वालों लोगों में उत्साह, जागृति, उन्नति, आत्म अनुभूति का संचार हो। आप ये मत करें कि जिससे लोग आपके आचरण को देखकर दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे से डाह करना, ईर्ष्या करना, ये सीखें। एक धर्म में तो एक आप हिंदू धर्म के प्रचारक, तो हिंदू धर्म में तो लोग आप बहुत अच्छी तरह से उत्साहित तो हो जाएं उसमें जाने के लिए, उसको अपनाने के लिए, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति आपका भाव नहीं होना चाहिए। मित्रों, यहीं पर विराम लेते हैं छोटे छोटे वीडियो के द्वारा। आज आपने सुना कि किस प्रकार वास्तविक सुख कौन है। वास्तविक सुख वो नहीं है जो आपको क्षणिक, आप मेहनत करते हैं, आपको पसीना आता है तो आराम आपको वास्तविक सुख लगता है। लेकिन जब आप 8-10 दिन लगातार आराम करते हैं तो फिर आपको वो सुख फिर आपको मेहनत में सुख लगता है। इसलिए वास्तविक सुख को पहचाने, सत्संग करते रहें, हो सके तो समय समय पर रामायण का पाठ करें। रामायण आपको जीने का मकसद देती है। गीता का पाठ करें, रामायण सिखाती है कैसे करना है और गीता आपको बताती है क्या करना है। क्या और कैसे अगर आपको पता लग गया तो फिर जीवन का मतलब ही का से होता है। 5 का को मिलाए, कब, कौन, कहां, कैसे, क्या। कब, कौन, कहां, कैसे, क्या अगर अपने 5 का जीवन के आगे लगा दिए, मुझे कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इससे मुझे क्या सुख मिलेगा, तो आपका जीवन जरूर सार्थक होगा। नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जोगी गौतम यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आपसे समय समय पर मैं मिलता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।